आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम। पीयूष, नमिता, कैफ, सूरज, प्रीतम, केशव, चिन्मय, रवि। बेटा सब लोग कैसे हो? आप ठीक ठाक हो? बढ़िया। शिवांश, दीपू। चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सेशन में। दोस्तों आज नंबर सिस्टम टॉपिक की आपकी 7वीं क्लास है बच्चों। टॉपिक एलसीएम एचसीएफ पढ़ने के बाद में बेटा अगला टॉपिक आपने स्टार्ट किया था जिसका नाम था सिंप्लीफिकेशन। हिंदी में इसे बोलते हैं सरलीकरण। और बेटा सरलीकरण पे आपने कुछ क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिए थे, जिसमें दोस्तों हमने पहला स्टार्ट किया था पॉइंट, सीरीज वाले कुछ सवाल हमने कल करने स्टार्ट किए थे। बेटा सीरीज के जो आपने कल क्वेश्चन पढ़े थे, कुछ बातें, कुछ पॉइंट आपको समझ में आए बेटा? एक बार मैं सीरीज की शीट को ऐड कर देता हूं। स्नैपशॉट काम कर रहा है। स्नैपशॉट बोले तो स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट कह रहे हो क्या भाई? चलिए दोस्तों, नंबर सिस्टम टॉपिक में बेटा आप लोगों ने सरलीकरण को पढ़ना स्टार्ट किया था। और कल आपने कितने सवाल कर लिए बेटा, बताओ एक बार। जो सीरीज वाले सवाल थे कल हमने कितने कर लिए थे? 8 कर लिए थे जी। ये बच्चों अपना 8 नंबर सवाल था। 8 नंबर सवाल हमने कल सॉल्व किया था। क्या बच्चों बताओ, आप सब लोगों को ये बात प्रॉपर समझ में आई बेटा? आपको मैंने इसमें तरीका बताया था कि फर्स्ट और लास्ट का जो डिफरेंस है वही डिफरेंस बेटा ऊपर कंसीडर किया जाएगा। फर्स्ट और लास्ट का जो डिफरेंस है वही डिफरेंस ऊपर किया जाएगा और उसके आधार पर ये सवाल बनाओगे। तो आगे चलते हैं बेटा सवाल नंबर 9 पर। बेटा एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बता दो कि 8 नंबर तक के सारे सवाल क्लियर हैं, आपको बढ़िया से समझ में आए? इसका उत्तर आया था 99/49600। बी नहीं आया था बेटा, इसका आंसर ए आया था, ए। अब की बार दोस्तों 4-4 स्टेप आ गए। देखिए अगर 4-4 स्टेप आ जाते हैं तो भी आपको काम वैसा ही करना है जैसा आपने अब तक पढ़ा। दोस्तों हम इसमें सेट बनाएंगे। पहले तो आप ये देख लो कि फर्स्ट वाले में और लास्ट वाले में क्या 3 का गैप चल रहा है? 1 और 3 4, 15 और 3 18। ये जो 3 का गैप चल रहा है ना, ये 3 का गैप आपको बाहर रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप बाहर में 1/3 निकाल दीजिए। सबसे पहले बेटा बाहर में 1/3 निकाल दीजिए। उसके बाद दोस्तों यहां लिखना 1 बटा स्टार्टिंग के 3 स्टेप, 1 गुणा 2 गुणा 3, और इधर लास्ट वाला लिखना 16 गुणा 17 गुणा 18। बस इतना सा काम होता है बेटा। सीरीज के पैटर्न में आपको पूरा सवाल लंबे तरीके में सॉल्व नहीं करना। सिर्फ आपको इतनी सी बात समझनी है कि 1/3 आपने कैसे लिया? 15 और 18 में 3 का अंतर था, 3 आपने उठा के बाहर रख दिया। उसके बाद स्टार्टिंग के 3 लिखना 1 गुणा 2 गुणा 3, और लास्ट के 3 लिखना बेटा 16 गुणा 17 गुणा 18। क्लियर? हाँ हिमांशु, प्लस दिया है बेटा। हमने कल प्लस के सवाल किए थे, आपको याद नहीं है? कल की क्लास आपने पढ़ी नहीं क्या बेटा? कल की क्लास आपने पढ़ी नहीं? कल हमने खूब सारे सवाल किए थे, आपको बताया था कि ये माइनस किस प्रकार से बनता है। ऐसा नहीं है कि पूरे सवाल को अपन लंबे प्रकार में करेंगे। देखो अगर इसका मेथड चाहिए तो उसकी बात भी कर लेंगे बेटा। इसका अगर तरीका चाहिए उसकी बात मैं आपको बता देता हूं। पहले एक बार आप आंसर देख लो। 3 दूनी 6, इसमें 3 6 है। एलसीएम तो आपका बताओ बेटा 16 गुणा 17 गुणा 18 ही आएगा। एलसीएम तो आपका 16 गुणा 17 गुणा 18 ही आएगा। यहां बात को समझो, 3 दूनी 6, ये 3 बार कटेगा तो 16 गुणा 17 ये होते हैं 272, और यहां से बनेगा 6 कट के 3 -1। ऊपर जानकारी ये वाली आएगी 272 गुणा 3 -1। बेटा 272 गुणा 3 कितना होगा? 3 दूनी 6, 7 या 21 का 2, 3 दूनी 6 और 1 7, सॉरी 816। 816 -1 बटा ये बनेगा 3 गुणा 16 गुणा 17 गुणा 18। कैलकुलेशन में आपको पेंडिंग होने की नीड नहीं है। ऊपर 815 बनेगा, ऊपर तो 815 बनेगा, और नीचे में बेटा देखो आप यूनिट डिजिट चेक कर लीजिए। 8 गुणा 7 करोगे 56 6, 6 गुणा 6 करोगे 6, 6 गुणा 3 करोगे 8 आएगा। तो उत्तर सवाल का बनेगा 1 वाला। ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर है।
कैलकुलेशन में बिल्कुल भी बेटा पैनिक होने की नीड नहीं है, आपको तरीका समझ में आना चाहिए, इस तरीके का फॉर्मेशन आपके पल्ले पड़ना चाहिए। थोड़ी बहुत बात समझ में आई भैया, या पूरे तरीके में सवाल करके बताऊंगे, लंबे प्रकार में सवाल करना चाहोगे, या ये बात समझ में आ गई आपको कि हमने माइनस में कैसे बनाया? माइनस की बात क्या है दोस्तों? माइनस में कोई चिंता की बात नहीं है, हमने ये जो बाहर 3 लिखा था, ऊपर हमने 4 माइनस 1 करके बनाना है, फिर 4 के बटा में करेंगे, 1 के बटा में करेंगे, वो स्टेप करते करते जाएंगे। ये प्रोसेस आपने कल भी सीखी थी, ये प्रोसेस बेटा आपने कल भी की थी। इन सवालों को करने का ये फॉर्मेट आपके लिए बहुत आसान रहेगा। प्रिंस आपने कल की क्लास नहीं पढ़ी मतलब बेटा, यार ऐसा काम मत किया करो ना बेटा, कोई क्लास पढ़ते हो कोई क्लास नहीं पढ़ते, फिर कहते सब डाउट हमें आ रहा है। कल हमने कितने तो सवाल किए थे बेसिक वाले, कितनी बातों को पढ़ा था बेसिक से, उनको रिवाइज काहे नहीं करते हो भाई? एक बार चीजों को रिवाइज भी कर लिया करो, आपके काम आने वाली चीजें। देखो बेटा 1 बटा ये वाली बात है, अब फर्स्ट में और लास्ट में आपको गैप दिख रहा है 3 का, तो आप इस सवाल में ऊपर नीचे 3 से गुणा करेंगे, आप इस सवाल में ऊपर नीचे 3 से गुणा करेंगे, ये बन जाएगा 3 गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, यहां भी बन जाएगा 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5। ऐसे करते करते बेटा जो आपका आखिरी स्टेप आएगा वो बनेगा 3 बटे 15 गुणा 16 गुणा 17 गुणा 18। तो आप कायदे की एक बात जानते हो कि हमने 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया था? हम इस 3 को लिखना चाहते हैं 4 माइनस 1। क्या बच्चों बताओ अभी भी 3 रहेगा? इस 3 को लिख सकते हैं 5 माइनस 2, ये अभी भी 3 रहेगा। ऐसे करते करते बेटा ये जो 18 और 15 है ना, इसको लिख सकते हैं 18 माइनस 15, ये तो आज भी 3 रहेगा। जी हाँ सर 3 रहेगा। अब इस चीज को थोड़ा सॉल्व कर लो, 1 बटा 3, 4 के बटा में आएगा 1 2 3 4, माइनस 1 के बटा में रहेगा 1 2 3 4, प्लस 5 के बटा में आएगा 2 3 4 5, माइनस 2 के बटा में आएगा 2 3 4 5। ऐसे बेटा आपका जो आखिरी स्टेप बनेगा, देखो उसके 18 के बटा में तो आएगा 15 16 17 18, माइनस 15 के बटा में आएगा 15 16 17 18। बेटा इनमें आप गौर करना, देखो 4 से 4 कटेगा, इस 5 से 5 कटेगा, इस 2 से 2 कटेगा, 18 से 18 कटेगा, ऐसे ये स्टेप सारे कटते जाएंगे, ऐसे ये सारे स्टेप कटते जाएंगे। दोस्तों ये क्या है? माइनस का 1 बटा 1 2 3, ये प्लस का 1 बटा 2 3 4 2 3 4। बताओ ये पूरा स्टेप और ये पूरा स्टेप भी कट जाएगा क्या? इसी प्रकार बेटा ये स्टेप भी आगे कटते जाएंगे, सारे स्टेप कटते जाएंगे। एक तो बचेगा आपके पास पहले वाला और एक बचेगा आखिरी वाला, केवल इतनी सी बात बचेगी। तो इसको आप कह सकते हो 1 बटा 3 के गुणा में 1 2 3 माइनस 1 बटा 16 17 18। तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट होता है। पेपर में आपको ये वाला स्टेप लिखना नहीं है, ये लिखना नहीं है, इस सवाल को देखकर डायरेक्ट आपको ये बात लिखनी है, तो है बात का फायदा। अगर डायरेक्ट इस स्टेप को बना पाओगे तो है बेटा बात का फायदा। अगर आपने वैसे ही रैंडमली कर दिया बेटा, फिर बात में गलती है, फिर बात का हल नहीं बनेगा। तरीका आपको पता लगना चाहिए, बात आपको समझ में आनी चाहिए, सवाल का फॉर्मेट क्या बनना चाहिए। इज इट फाइन? चलिए सवाल नंबर 10 की बात करते हैं। बेटा इस सवाल में आप मुझे बताना कि क्या ये 2 अलग अलग स्टेप हैं क्या? क्या ये आपको इस सवाल में ऑल्टरनेट सीरीज दिख रही है? ऑल्टरनेट सीरीज तो बेटा देखो इसे हम डायरेक्ट तो नहीं कर पाएंगे, सवाल को करने के लिए सवाल के 2 टुकड़े करेंगे। अच्छा टोटल बताओ, इसमें 20 टर्म्स हैं, टोटल इसमें 20 टर्म है। तो एक तो ये सीरीज है 1 3 5 वाली, 3 5 7 वाली, 5 7 9 वाली। इसको मैं आपके सामने एक बार अलग लिख लूं, 1 बटा 1 3 5, 1 बटा 3 5 7, 1 बटा 5 7 9। ऐसे कर करके क्या बताओ 10 स्टेप आने चाहिए क्या? 10 टाइम्स आना चाहिए क्या? एक सीरीज तो ये बन गई, एक सीरीज तो ये बन गई, और एक इसके प्लस में कर लो आप, 1 गुणा 4, 4 गुणा 7, 7 गुणा 10, ऐसे कर करके 10 टाइम्स ये बन गया। सब बच्चे बताओ बेटा, ये जो 20 आपके पास टोटल टाइम्स थे, 20 जो स्टेप थे, इनको मैंने 10 10 के 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, इनको मैंने 10 10 के 2 पार्ट में तोड़ दिया।
10 को अलग लिख दिया, 10 को अलग लिख दिया। पहले मुझे आप ये बता दो बेटा, कल मैंने आपको एक बात बताई थी, सीरीज में अगर n टर्म ज्ञात करना हो तो a t n ज्ञात करना हो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आता है क्या? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आता है। तो देखो मेरे को इसका 10वां स्टेप ज्ञात करना है, 10वां स्टेप ज्ञात करना है। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? अब पहले स्टेप को पकड़ लो। इसका पहला स्टेप क्या है? 1, सब में अंतर चल रहा है 2 का, 1 2 3 2 5, सब में 2 का, 9 गुणा 2 तो 19 आना चाहिए पहली बार। तो यहां बनेगा 19 गुणा 21 गुणा 23। क्या ये 19 21 23 समझ में आया? 19 गुणा 21 गुणा 23 समझ में आया? हमने सीरीज बनाई, मेरे को पता है देखो इसमें 1 3 5 7 9 11 13 चलेगा, तो 19 गुणा 21 गुणा 23 आना चाहिए। सब बच्चे मुझे बताएंगे ईमानदारी से, इसमें जो 10वां पद आएगा वो क्या आएगा? आप कहना सर इसमें तो a का मान 1 है, n माइनस 1 का मान 9 है, अंतर 3 चल रहा है, तो ये 28 बनेगा सर। यहां बनेगा 28 गुणा 31। ये अब ये सवाल जो हमने अभी अभी किया था उसी प्रकार का सवाल बन गया। पहले आप बताओ इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट में और लास्ट में गैप कितना है? 4 का। 1/4 को बाहर लिख दीजिए, सिंपल। स्टार्टिंग वाले में से लेंगे 1 गुणा 3, लास्ट वाले में से लेंगे 21 गुणा 23। इधर से फर्स्ट वाले 2 लेने हैं, इधर से लास्ट वाले 2 लेने हैं। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। इनमें 3 का अंतर चल रहा है बेटा, 1/3 को बाहर रख दें, 1 माइनस 1/31 आना चाहिए। क्या ये 1/1 था? मैंने लिखा नहीं, कोई बात नहीं है। तरीका आपको समझ में आना चाहिए, कैलकुलेशन करनी आपको आनी चाहिए बेटा। डायरेक्ट इस स्टेप को समझना है, डायरेक्ट इस बात को समझना है, ताकि आप इस पॉइंट को ऑब्जर्व कर पाओ, इस बात को आप बना पाओ बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पहले पद को जोड़ के लिखे हैं बेटा, ये फॉर्मेशन होता है फॉर्मूले का। अब अगली बात आगे देखो, 1/4, इसका एलसीएम कितना आएगा? 3, और इसमें 21 गुणा 23 दिख रहा है, 21 गुणा 23 दिख रहा है। साथ साथ आपने कहा सर यहां पर बनना चाहिए, 3 से कटेगा 7 बार, 23 7 161 माइनस 1 प्लस, यहां बनना चाहिए 31 माइनस 1/31। कैलकुलेशन भी इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है बेटा। 1/4 गुणा 160/21 गुणा 23 प्लस 1/3 गुणा 23/31। ये बात है। आपने कहा सर ये तो पूरा पूरा 10 बार कटेगा, ये पूरा पूरा कटेगा 40 बार। बेटा आपके सवाल का उत्तर आ गया 40/21 गुणा 23 कितना होगा? ये 22 प्लस 1, 22 माइनस 1 है, 22 का स्क्वायर 484, 1 कम करोगे 483 बनेगा, प्लस 10/31 आएगा। सर कैलकुलेशन बहुत भारी है। नहीं है बेटा, बिल्कुल भी नहीं है, तरीका समझो आप। यहां बनेगा 483 गुणा 31, गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, आप ऊपर की संख्या का जजमेंट कर लो, नीचे वाली संख्या अपने आप बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बटा में यूनिट डिजिट 3 आएगा, ए उत्तर नहीं है, सी उत्तर नहीं है। ए और सी तो आपका उत्तर कभी हो ही नहीं सकता, बाकी बात को वेरीफाई करना है, हम कर लेंगे। 31 गुणा 40 बेटा बनेगा 1240, 483 गुणा 10 बनेगा 4830, 4 और 3 7, 8 2 10 का 1, 6070 के बटा में ऑप्शन तुम्हें कह रहा है 14973 आएगा। बटा वाली संख्या को मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं थी। डिटेल में सवाल देख के बताओ बेटा, ये वाले स्टेप आपको क्लियर हो रहे हैं क्या? ये जानकारी आपको पता लग रही है क्या कि आप इन सवालों को कैसे बना रहे हैं? ये पेपर में इस प्रकार के सवाल बनते हैं ना बेटा, तो आधी दुनिया इस सवाल को छोड़कर आ जाती है, आधे लोग इस सवाल को छोड़कर आते हैं कि क्या करें सवाल में। ये सीरीज पर बेस्ड क्वेश्चन है, और सीरीज पर बेस्ड इन सवालों के बारे में निपुण जानकारी आपको होनी चाहिए। एक और सवाल देख लीजिएगा, आखिरी सवाल है ये सीरीज वाले पैटर्न का। हाँ, सीरीज का ये लास्ट है, उसके बाद नई कहानी को पढ़ेंगे, नए टाइप के सवाल तुम्हें बताएंगे। बेटा आपको ये तो पता ही होगा ना, ये तो बताने की नीड नहीं है कि 1 सही 1/2 लिखा जाता है, इसका मतलब होता है 1 प्लस 1/2, इनके बीच में प्लस का साइन होता है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, ये सवाल अपना 1 प्लस 1/2 है, प्लस 4 प्लस 1/6 है, उसमें अर्थमेटिक स्टार्ट होगा भाई, कल हो गया स्टार्ट। 7 प्लस 1/12, 10 प्लस 1/20, ऐसे करते 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 20 टर्म्स आने चाहिए, 20 टर्म्स आने चाहिए। बट 20 देखो 20 टोटल नहीं है, 20 ये वाले भी आएंगे और 20 ये वाले भी आएंगे, दोनों 20 20 आएंगे। ऐसा नहीं है कि दोनों 10 10 आएंगे,
दोनों 20-20 आएंगे, दोनों 20-20 टर्म आएंगे। तो मैं आपको यह कह सकता हूं क्या कि अगर इस सवाल को टुकड़ों में ब्रेक कर लो, 1, 4, 7, 10, 13, ऐसे करते 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 20 टर्म्स तो ये आ गए, प्लस 1/2, 1/6, 1/12, 1/20, ऐसे करते 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 20 टर्म्स ये वाले आ गए। क्या दोनों टर्म्स 20-20 आएंगे? क्या बच्चे बताओ, दोनों टर्म्स 20-20 आएंगे? अरे 10 क्यों आएंगे बेटा, 20-20 आएंगे ना पूरे। 10 क्यों आएंगे तनु अंजलि, 20 आएंगे ना बेटा। अरे आप मुझे बात बताओ, उसने ये इस टाइप के टर्म है, इनको कहा था 20 बार लिखने को, इनको कहा था 20 बार लिखने को, तो मैंने एक स्टेप के 2 कर दिए, एक स्टेप के 2 कर दिए, तो 40 बार आने चाहिए। तो 20 बार ये वाले आएंगे, 20 बार ये वाले आएंगे, ये बात बनेगी। अच्छा, एक तुम्हें बात नजर आ रही है कि बटा में जो ये 2 है, इस 2 को क्या अपन 1 गुणा 2 लिख सकते हैं? ये जो 6 लिखा था तुम्हारे सामने, इस 6 का मतलब 2 गुणा 3 होता है क्या? ये जो 12 लिखा था बेटा, इस 12 का मतलब ये 3 गुणा 4 होगा। इस 20 का मतलब क्या 4 गुणा 5 होगा। ऐसे करके ये स्टेप बन रहा है बेटा, ऐसे करके ये स्टेप बन रहा है। तो आप मुझे बता दो, इसका जो 20वां स्टेप आएगा, 20वां स्टेप आएगा, वो 1/20 गुणा 21 आएगा। देखो, पहला स्टेप 1 से स्टार्ट, दूसरा 2 से, तीसरा 3 से, 4 से, तो 20 में 20 आएगा। ये तो बात ही बड़ी आसान है, ये तो बात ही बहुत आसान है। अच्छा, इस सीरीज का अगर आपको 20 टर्म याद करना है, a + n - 1 19 गुणा 3 दिया है 57, 57 और 1 58 है। क्या बच्चों, इसका जो आखिरी टर्म आएगा, इसका जो लास्ट टर्म आएगा, क्या 58 आना चाहिए, 58 बनना चाहिए बेटा? आपको एपी सीरीज में टीएन एनवा पर जोड़ने का तरीका आना चाहिए, आपको एनवा पर जोड़ने का तरीका आना चाहिए, और तरीका बहुत सिंपल है। बच्चों एक बात बताओ, समांतर श्रेणी के एन पदों का अगर योगफल ज्ञात करना हो, समांतर श्रेणी के एन पदों का अगर योगफल ज्ञात करना हो, तो फॉर्मूला ये होता है क्या बेटा? फॉर्मूला ये होता है क्या कि टोटल 20 पद हैं, 20/2 गुणा a + l, a + l मतलब फर्स्ट प्लस लास्ट, ये फॉर्मूला होता है a + l। अगर समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करना हो, तो फॉर्मूला होता है बेटा n/2 a + l, n/2 a + l, n/2 आपने किया 20 टर्म थे, a + l किया था, प्लस इतनी कहानी तो अलग है। और ये वाला कंसेप्ट तो आपने पढ़ा ही है बेटा, इसका मतलब 1/1 - 1/21 होता है क्या? इस कंसेप्ट को तो आपने खूब बढ़िया से पढ़ लिया। ये वाली चीज तो आपके लिए बड़ी यूजर फ्रेंडली सी हो गई है। ये कटेगा पूरा पूरा 10 बार, 590 प्लस 21 में से 1 गए, 20/21 बनना चाहिए। बोलते रहना, 590 प्लस 20/21 आएगा। आप कहोगे सर एलसीएम ले लीजिए 21 अगर एलसीएम लेंगे तो यहां बनेगा 590 गुणा 21। बेटा 590 गुणा 21 करना है, 590 गुणा 21 कितना आएगा भाई? 590 गुणा 21। हाँ, लास्ट में जीरो आएगा ये भी कह सकते हैं आप, लास्ट में जीरो आएगा ये भी कह सकते हैं। 12,390 प्लस 20, 12,410 बटा में 21 आएगा। 12410 डिवाइड बाई 21, दिस विल बी राइट आंसर। ये बच्चों पूरा अपने सवाल बन गए। अगर कभी सीरीज का क्वेश्चन बने, अगर कभी इस प्रकार में सीरीज का सवाल आए, तो उसको सॉल्व करने के लिए यही आर्ट, यही तरीका, यही मेथड आपके लिए सर्वोपरि होना चाहिए। आप इसी पे काम करना बच्चे, ये बात आपको प्रॉपर समझ में आनी चाहिए। इस बात में किसी प्रकार का कंफ्यूजन, किसी प्रकार का डाउट रहना नहीं चाहिए। ओके, रिपोर्ट है भाई? नहीं, 10 आपने वो तोड़ दिया शीतल ना, आपने इसके भी 10 टर्म लिए होंगे, इसके भी 10 लिए होंगे। लेकिन आप एक बात को समझो ना कि आपको बड़े वाले फ्रैक्शन वाले मिक्स वाले 20 दिए गए हैं, मिक्स वाले 20 दिए गए हैं, तो दोनों को आप 20-20 मानेंगे, दोनों को 20-20 मानोगे तो ही बात बनेगी भाई। दोनों को अगर 20-20 करोगे तो ही आपकी बात बननी चाहिए, तो ही आपकी बात बननी चाहिए। एक डाउट आया बच्चे का, 1 गुणा 2, 2 गुणा 3, ऐसे कर करके 1/2
n गुणा n प्लस 1 बराबर है 39/40 के। तो इसे करने का तरीका हम जानते हैं, हमें करना पड़ेगा 1 माइनस 1/n प्लस 1। अरे बिल्कुल फर्स्ट का और बिल्कुल लास्ट का स्टेप लेते हैं, ये चीज आनी चाहिए 39/40 के बराबर। अब बटा में तुम्हें 40 दिख रहा है, साफ साफ आइडिया पड़ गया होगा कि n का मान रख देते हैं अपन, n का मान रखते हैं 39। अगर फिर भी आप चाहते हैं डिटेल में तो ऐसा कर लो, ऊपर बनेगा n प्लस 1 माइनस 1 बराबर हो गया 39/40। बच्चों n/n प्लस 1 आना चाहिए 39/40। क्या n की वैल्यू काउंट हो गई 39? क्या n की वैल्यू काउंट हो गई 39? आपको एग्जामिनर कहता कि n इंटू n माइनस 1 बताओ, तो आप 39 गुणा 38 चेक करना चाहते हैं, यूनिट डिजिट 2 आएगा और 2 वाला एक ही ऑप्शन है, उसे टिक कर दीजिए। यूनिट डिजिट 2 आएगा, 2 वाला एक ही ऑप्शन है, उसे टिक कर दीजिए। इतना आसान सवाल था। इसमें डाउट किस बात का आ गया भाई सूरज? सिद्धार्थ, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। सिंप्लीफिकेशन का पार्ट नंबर 2 हम पढ़ने वाले हैं और ये बहुत अल्टीमेट प्रकार की चीजें हैं। सिंप्लीफिकेशन के सवाल तो आप मिलते ही हैं, आपको पता ही है बेटा। हम सब जानते हैं बेटा, हम सब जानते हैं। सुनो बेटा, अब देखो ये अगला जो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन का पार्ट नंबर 2, इस बात को समझने के लिए, इस बात को चेक करने के लिए कुछ एग्जांपल की बातें, कुछ पहले कंसेप्ट समझ लेना। दोस्तों एक चीज तो आपको पता ही है, एपी, एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका मतलब होता है अंक गणितीय तर्क शक्ति, सॉरी अंक गणितीय सीरीज श्रृंखला। मतलब कि जिनका डिफरेंस सेम हो, जैसे 3, 4, 7, 4, 11, 4, 15, 4, 19, 4, 23, ऐसे करके चलोगे तो ये होती है बेटा, ये होती है एक सीरीज। अब इस सीरीज का अगर मैं nth टर्म ज्ञात करना चाहता हूं, nवां पद ज्ञात करना है, nवां पद, तो nवां पद ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है बच्चे, nवां पद ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बच्चे यहां a होगा आपका फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म का मतलब होता है पहला पद। n नंबर ऑफ टर्म्स, कितना आपको पद चाहिए वो है पदों की संख्या। और डी, डी का मतलब होता है बच्चे कॉमन डिफरेंस, जो डिफरेंस सब में इक्वल आ रहा हो इसे बोलते हैं सार्व अंतर। तो ऐसे बच्चों आप बताओ nवां पद ज्ञात कर सकते हो क्या? मान लो मेरे को इसमें आपसे 10वां पद चाहिए, इस सीरीज का अगर मैं आपसे पूछूं 10वां स्टेप चाहिए, 10वां पद चाहिए, तो 10वां पद क्या बनेगा? तो आप कहना सर a प्लस n माइनस 1 का मतलब इन 9 हो गया और अंतर इनमें 4 का है। 3 प्लस 9 चौका 36, 36 और 3 कितना हो गया? 39। आप देखो ये फॉर्मूले से आपने फॉर्म किया है बेटा, अगर आप काउंट करते तो भी यही आता। 23 और 4 27, 27 और 4 31, 31 और 4 35, 35 और 4 39। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अपन इस प्रकार के फॉर्मूले से nth टर्म ज्ञात कर सकते हैं, n टर्म ज्ञात कर सकते हैं, जो भी तुम्हें ज्ञात करना हो। अच्छा एक आता है सब सिग्मा n, कि इन सारे नंबर को जोड़ना हो, अगर एक एपी के सारे टर्म को जोड़ना हो, सारे टर्म को अगर जोड़ना हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? इसका फॉर्मूला होता है देखो n/2, जितने ये टर्म्स हैं, जितने ये टर्म्स हैं गुणा कर देना a प्लस एल, गुणा कर देना a प्लस एल। a का मतलब पहला पद, l का मतलब लास्ट पद। तो टोटल ये 10 टर्म है, 10/2 कर दीजिए, 3 प्लस 39 कर दीजिए, 3 प्लस 39, 10/2 गुणा 42 हो गया, 42, 21 बार कटेगा, 210 आना चाहिए। देखो आप इन चीजों को वेरीफाई करो साथ साथ में कि फॉर्मूला एप्लीकेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो आप जोड़ो इनको, 3 और 7 10, 11 5 16, 25, 3 28, 28 और 7 35 और 1 36, 36 और 5 41 और 9 50, 5 कैरी आ गई, 6 7 8 10, 12 3 15 3 18 3 21। जी हाँ बिल्कुल हमारा फॉर्मूला एप्रोप्रिएट है। ये बात मैंने आपको वेरीफाई करके बताई है, एग्जाम में थोड़ी वेरीफाई करेंगे हम, तो बेटा फॉर्मूले की बात करते हैं। अभी बताऊंगा बेटा सूरज को, एक बार आपने ये बात लिख दी। अच्छा कई बार ये जो एल होता है, एल, इस एल की वैल्यू आपको पता नहीं है सर, ज्ञात करनी पड़ती है। तो आप मुझे बताओ मैं ऐसा भी लिख सकता हूं क्या? a प्लस आखिरी पद को अपने ऐसी तो ज्ञात किया था,
आखिरी पद को अपने a प्लस n-1 इंटू डी करके तो ज्ञात किया था भाई। l जो आखिरी पद होता है, ये 10वां पद l मान लो, लास्ट है ये, इसको ज्ञात ऐसे तो किया था। l की जगह पे मैं a प्लस n-1 इंटू डी कर दूं तो भी तो देखो बात ये बन सकती है ना, 2a प्लस n-1 डी। कई बार आपको इसका फॉर्मूला ऐसा देखने को मिलेगा, तो भी आपको पैनिक होने की नीड नहीं। आप जानते हैं कि वो कहानी और ये कहानी सेम होती है, इन दोनों का कोई डिफरेंस नहीं है, इन दोनों में किसी बात की कोई समस्या नहीं है। इस पे हालांकि सवाल जीपी वाले बनेंगे, एचपी के बनेंगे, बात की बात है। फिलहाल मुझे इतना बता दो कि जितना तुम्हें एपी के बारे में बताया है, एपी समझ में आ गया क्या? मैं आपको एक सवाल देके जा रहा हूं बेटा। मेरी एक्चुअली पानी की बोतल लेके आया था, गाड़ी में रहेगी बाहर ना, तो मैं सुबह सुबह ऑफिस में आया हूं, अभी पानी नहीं है पीने का, तो मैं बाहर गाड़ी में से पानी की बोतल निकाल रहा हूं। इतने आप वेट कीजिएगा, बस 2 से 3 मिनट में आ गया मैं। इतने आप ये सवाल बनाने का प्रयास करो। आपसे मिलता हूं मैं 2 मिनट बाद दोस्तों। बहुत ही बढ़िया, सबका आंसर आ गया। देखो बेटा, एक बार इस सवाल को अगर देखा जाए तरीके में, एक बार इस सवाल को अगर आप देखो तरीके में, तो आपको एक बात तो शायद समझ में आ जाएगी कि इसमें सर ना 1 से लेकर 999 तक की सीरीज है। 1 से लेकर 999 तक के नंबर ऐड करने हैं, और ये कितने 2 बार करने हैं क्या? ये कितने 2 बार करने हैं क्या? देखो 2 बार इसमें 1 है, 2 बार 2 है, 2 बार 3 है, 2 बार 4 है, 999 भी इसमें 2 बार है, लेकिन एक एडिशनल 1000 लास्ट में है अलग से। बोलो, एक लास्ट में 1000 अलग से है क्या? उसको डबल नहीं करना। 1000 तो केवल एक ही बार है, बाकी सारे नंबर 2-2 बार है। ठीक है, अब इसको आप फुर्सत में बैठना बेटा और जोड़ना बैठ के कि 1 और 2 3, 3 और 3 4, 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, ऐसे करके ना 999 तक जोड़ लेना। बस ऐसे करके 999 तक जोड़ लेना। कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, कोई 1.5-2 घंटे में जुड़ जाएंगे बेटा, 1.5-2 घंटे में जुड़ जाएंगे बड़े आराम से। खाली बैठे रहते हो यार, क्या करोगे? जोड़ लेना बेटा, है खाली बैठ जोड़ लेना। 999 तक कौन सी बड़ी बात है, 1.5-2 घंटे में काम हो जाएगा, आपके सवाल का उत्तर आ जाएगा। हाँ सही बात है, उनको बोल देना भाई एग्जैक्टर को कि मैं तो ऐसे ही करूंगा, मेरे को मेरे मास्टर ने बताया कि ऐसे ही करना है। अपेक्षा 2 भी नहीं आएंगे बेटा, 2 भी नहीं आएंगे बेटा, क्योंकि सवाल पूरा होगा तो 2 आएंगे ना बेटा। सवाल 1 घंटे में पूरा हो ही नहीं पाएगा, 2 आ ही नहीं पाएंगे। सुनो, ये सीरीज बन गई, 1 से लेकर n तक के नंबर जोड़ने हैं। अच्छा देखो, इसको आप सीरीज की तरह भी कर सकते हो। 1 से लेकर n तक के नंबर जोड़ने का वैसे आपको फॉर्मूला भी आता होगा, 999 इंटू 1000/2 आता है बेटा। 1 से लेकर n तक के नंबर जोड़ने हो, अगर नेचुरल नंबर को जोड़ने की सीरीज है तो n इंटू n प्लस 1/2 आता है ना।
n इंटू एन प्लस वन बाई टू आता है ना, फॉर्मूला आपको याद होगा, n इंटू एन प्लस वन बाई टू, और प्लस में ये 1000 एडिशनल है, 2 से 2 कट गया, 999 प्लस 1000, तो ये आपके सवाल का उत्तर आ गया 10 लाख, 10,000 लाख 10 लाख, उत्तर आ गया बी ऑप्शन। किसी बालक को इस सवाल में कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? हाँ हाँ, एपीसी बना है मेरे भाई, एपीसी बना है। आप ये भी लिख लेना, कुछ फॉर्मूले और भी होते हैं। अगर मैं n नेचुरल नंबर का सम करता हूं, नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 करके n तक नंबर जोड़े जाएंगे, तो ये बनेगा n इंटू एन प्लस वन बाई टू। अगर बेटा 1 से लेकर n तक के स्क्वायर नंबर जोड़ने हो, अगर कभी 1 से लेकर n तक के स्क्वायर नंबर जोड़ने हो, तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन, 2n प्लस वन बाई सिक्स। 1 से लेकर n तक के क्यूब नंबर जोड़ने हो, 1 से लेकर n तक के क्यूब नंबर जोड़ने हो, तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। ऐसे करके आप इन नंबर को जोड़ सकते हैं। ये फॉर्मूले भी अपने काम आएंगे, इनको लिख लेना बेटा। ये रीजनिंग में भी काम आते हैं, कई जगह मैथ्स में भी काम आते हैं, सिस्टम वाली चीजें हैं, इनके बारे में कमांड आपको होनी चाहिए। क्या ये लगभग उसी प्रकार का सवाल है बेटा? क्या ये लगभग उसी प्रकार का सवाल है? इसमें देखो, 2 बार तो आपको जोड़ना है 1 से लेकर 78 तक, और प्लस में आपको 79 करना है एडिशनल। बोलो बेटा, प्लस में आपको 79 करना है क्या एडिशनल? जी हां, इसका फॉर्मूला हो गया n गुणा n प्लस वन बाई टू, प्लस में 79। कुछ कहानी बताऊंगा, बड़े आराम से समझना। 2 से 2 कट गया, 78 का 79 से मल्टीप्लाई मत करना, चीजों को समझ के किया करो। ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, और ये रूट के अंदर है। माइंड में एक बात समझना, इन दोनों में से 79 अगर कॉमन लूंगा, अंदर बचेगा 78 प्लस 1, तो इसका मतलब ये 79 इंटू 79 बचा, और रूट अगर लोगे तो आंसर भी 79 बनेगा। ये डायरेक्ट बेटा फॉर्मूला पुटिंग की बात होती है, डायरेक्ट आप फॉर्मूला पुट करने की बात करते हैं। जब डायरेक्ट आप किसी फॉर्मूले को पुट करेंगे, तो तरीका आपको ऐसे लगाना है बेटा। ऐसा नहीं है कि आप 78 का 79 में गुणा करने बैठ जाओ, फिर तो बेटा काम हो जाएगा। जहां तुम्हें पता है कि स्क्वायर बन रहा है, रूट में चीजें दी गई हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर को हम क्रिएट कर देंगे, सिंपल। ये बता दो सवाल फटाफट से। 5 मिनट का ब्रेक ले लें क्या? 5 मिनट का कमर्शियल ब्रेक ले लें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इतने आप इस सवाल पे संघर्ष करना। स्टार्टिंग के जो 2 सवाल आपने किए ना, उनको देखकर ये बात आपको आइडिया लग जानी चाहिए, उनको देखकर ये सवाल तुम्हारा बन जाना चाहिए। तो सी यू आफ्टर ए शॉर्ट ब्रेक, ओनली 5 मिनट्स।
किसी बालक का आंसर आया? जब मैं ब्रेक लेने गया था तब लोग इसका उत्तर 13-13 कर रहे थे। जब मैं ब्रेक से वापस आया तुम लोगों ने पार्टी बदल ली। ये क्या बात हुई? अरे 13 उत्तर देने वालों, तुम्हें इससे पहले वाले सवाल से थोड़ा सबक नहीं आया? तुम्हें इस क्वेश्चन से थोड़ा सबक नहीं आया कि 1 2 3 4 ये 79 तक जा रहा था, 79 तक जाकर इसने रिवर्स गियर लगा दिया, तो आपका जो उत्तर आया था वो 79 आया था। आपका जो उत्तर आया था वो 79 आया था। एक बार यहां से देखो बेटा, एक बार यहां से देखो। अगर मैं इस पूरी चीज की बात करता, ये 1000 था, अगर मैं इस पर रूट करता ना, अगर मैं इस पर रूट करता ना मेरे भाई, अगर मैं इस पर रूट करता ना, तो ये 1000 उत्तर बनता, पर रूट नहीं था, तो 1000 इंटू 1000 आपके सवाल का उत्तर बन जाता 10 लाख। ऐसे यहां देखो, मेरी बात को समझो, 79 पर जाकर आपने रिवर्स गियर लगाया है, तो आपके सवाल का उत्तर 79 ही तो बनेगा। यहां बेटा आपने सीरीज में एक्स पर जाकर वापस बैक गियर लगा दिया, एक्स पर जाकर वापस बैक गियर लगा दिया, तो एक्स की जगह पे 169 तो आना चाहिए। बेटा क्या बताओ, एक्स वाली जगह पे 169 ही तो आना चाहिए। अगर जिस पॉइंट से जाकर आपने बैक गियर लगाया था वही तो आपका उत्तर बनना चाहिए। आप मुझे एक छोटी सी बात और बता दो, बड़ी प्यारी सी बात है, बिल्कुल ध्यान से बताना मुझे आप लोग। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ऐसे कर करके n-1 भी लिखा है, फिर मैंने n भी लिखा है, फिर से मैंने n-1 लिखा है, और घटते 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 4 3 2 1 ये वाला सवाल होता मान लीजिए। तो मुझे पता है कि इस चीज का जो सम बनता है ना बेटा, ये आप याद कर लेना कि n² के इक्वल बनता है, इस n के स्क्वायर के बराबर बनता है। जहां से तुम गियर मार रहे हो ना, वहां से तुम इसका जोड़ कर सकते हो। कैसे बनेगा देखो, इसको तरीके में अगर एक्सप्लेन करना है तो आप मुझे इतना बता दीजिए मेरे भाई, 1 + 2 + 3 + 4 + ऐसे करके n-1 तक तो सारे 2 बार चल रहे हैं, और एक n तुम्हारा एडिशनल है। ऐसा ही है क्या? बोलो 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 जी। ये 2 लिखा हुआ है। अगर मैं आपसे n पदों का योग ज्ञात करता हूं, n पदों का योग ज्ञात करता हूं, तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा? फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है n + 1/2 + n। यही होता है क्या? अरे इसमें nवां पद n-1 है, n की जगह n-1 है, तो n-1 इसमें 1 जोड़ूंगा n/2, 2 से 2 कट गया, n का n से गुणा करो n² -n + n, ये कट गया बेटा, उत्तर क्या बनेगा? n का स्क्वायर। लेकिन अगर मान लीजिए इस चीज पे, अगर मान लीजिए इस चीज पे रूट लगा होता, ऐसे लगा होता, तो आपका उत्तर n के इक्वल आता। ये आपको डायरेक्ट बात समझनी है, पेपर में लिखकर ट्राई नहीं करना, पेपर में लिखकर ट्राई नहीं करना। जैसे आप सब बच्चे मुझे बताएंगे एक सवाल बड़े आराम से, 1 + 2 + 3 + 4 + ऐसे करके मैं गया 50 तक, 49 50, फिर मैंने 49 पर जाकर 50 पे रिवर्स गियर मार दिया, और मैं 4 3 2 1 पर आ गया। तो मुझे ये सवाल देखते बताओ, इस चीज का उत्तर 2500 के इक्वल आना चाहिए क्या बिना पेन उठाए? बिना पेन उठाए तुम कहना चाहिए क्या इसका उत्तर सर 2500 आएगा? एकदम जो बीचों बीच की संख्या है ना, इसका वर्ग कर दो भाई साहब, कुछ और करने की नीड नहीं है आपको, वो सब लिखने की भी नीड नहीं है। 2 गुणा फिर 1 से लेकर 49 तक जोड़ना है, 50 जोड़ना है, माथापच्ची नहीं करनी रे। आपको पता है उत्तर 2500 आएगा। लेकिन अगर इसी सवाल पे एग्जामिनर ने रूट कर दिया होता तो हम भी रूट कर लेते, खत्म, तो उत्तर मेरा 50 बन जाता, खत्म, तो उत्तर मेरा 50 बन जाता। तो रूट होता तो भी सवाल कर पाते, अगर इस प्रकार की बात बनेगी तो भी कर पाएंगे। दोनों ही सिचुएशन आपके लिए आनी चाहिए। आशा करता हूं कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, और एक बार से आप ये सवाल देख लेना बेटा, बहुत सही सवाल है, जल्दबाजी मत करना, बड़े आराम से देखना। एक 2 3 4 2n -1 2n -2 सॉरी -2 -1 2n, फिर 2n -1। बेटा ये 2n पर जाकर इसने रिवर्स गियर मारा है क्या? 2n पर जाकर रिवर्स गियर मारा है क्या? जी हाँ। तो इसका मतलब ये चीज 90 के बराबर है बेटा, तो आप डायरेक्ट मुझे कह दोगे क्या कि सर 2n 90 के बराबर आएगा? अरे ये जो बीचों बीच का टर्म होता है, बीचों बीच का, यही तो इसके इक्वल आता है। अभी अभी हमने 3-4 देखो एग्जांपल देख के बता दिए थे कि बीचों बीच का जो टर्म होता है ना,
यही तो इसका आंसर बनता है, और ये 90 के बराबर है, तो n सवाल में आना चाहिए 45। अगर हमसे n पूछता, हम बड़े प्यार से उत्तर बोलते 45, पर इन्होंने n स्क्वायर पूछा था, तो 45 गुणा 45 कर सकते हो मेंटली। अरे 45 का स्क्वायर करना आता होगा ना, 20-25। कहीं ऐसा तो नहीं है कि गुणा करने बैठ जाओगे, तुम्हें वर्ग पता होना चाहिए बेटा, तुम्हें 2n का स्क्वायर पता होना चाहिए। अगर कभी आप किसी ऐसे नंबर का वर्ग करो जिसके लास्ट में 5 होता है, तो ये बहुत इजी होता है। 15 का स्क्वायर करते हैं, तो इसका नंबर गुणा करो 2 से, नेक्स्ट नंबर से, 1 गुणा 2, आगे लगा दो 25। 25 का स्क्वायर करेंगे 2 गुणा 3, आगे कर दो 25। 35 का स्क्वायर करेंगे 3 गुणा 4, 12, आगे करेंगे 25। 4 गुणा 5 करेंगे 20, आगे कर देंगे 25। ऐसे आप स्क्वायर भी काउंट कर सकते हैं। देखो बेटा, सिंप्लीफिकेशन के सवाल होते हैं ना, ये बेसिक से तो बन ही जाते। मतलब अगर आप किसी सवाल को बेसिक से करोगे तो वो होना ही है सवाल तो, लेकिन आपको बेसिक से करने की बजाय आपको तरीका समझना है कि जिससे आप थोड़ा तेज कर पाए, जिससे एग्जाम में अपना समय खर्च कम हो। 100 टाइम्स तो 1 1 1 1 1 1 1 लिखना है, और माइनस 2 2 2 2 करना है 50 बार। और ये क्या बनेगा? डायरेक्ट अपना उत्तर कह देंगे, ये बनेगा। कर दोगे ना बेटा? अब एक कमेंट आएगा ऐसे कि KAISE कैसे, आगे क्वेश्चन मार्क का साइन भी लगाते हैं। मेरे को पता था आगे क्वेश्चन मार्क का साइन भी लगाते हैं। बालक आजकल समझदार हो गए। शीतल कहता हाउ। हमारा लड्डू जब कोई खाना नहीं खाता या कोई शरारत करता है ना, उसको हम कहते हैं लड्डू बेटा खाना खा ले, हाउ आ जाएगा हाउ। फिर वो कहता पापा हाउ, मैं कहता हाँ, फिर वो खाना खा लेता है। तो वो हाउ मत क्या करो, मेरे को लड्डू की बातें याद आ जाती है। फिर लड्डू ऐसे कहता है हाँ। सुनो बेटा, एक्चुअली दिस इज अ स्वीट सा कंसेप्ट। अब देखो, मैं एक एक बेटा ऐसे 100 बार तो लिख नहीं सकता यार, इतना मेरे पास टाइम ही नहीं है। तुम एक काम करो, सवाल करो, छोटा करो, प्यारा सा सवाल करो। आपको पता है जितनी बार आपने 1 लिखा है उससे आधी बार आपने 2 लिखा है क्या? अरे जितनी बार तुमने 1 लिखा है उससे आधी बार तुमने 2 लिखा है। तो मैं तो इस चीज को ऐसे ट्राई कर लेता हूं, 2 बार ये लिख लो, 1 बार ये लिख लो। जितनी बार आपने 1 लिखना है उसका हाफ टाइम, उसका आधी बार तुमने 2 लिखना है। 11 में से 2 गए 9 बनता है रूट में, मतलब इसका उत्तर 3 बन रहा है। ठीक है, जो भी आ रहा है भगवान की मर्जी है। एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। 4 बार तो कर लो 1 और 2 बार कर लो 2। 4 बार तो कर रहे हैं 1 और 2 बार कर रहे हैं 2। 1111 में से 22 घटाओ बेटा, क्या ये 1089 के इक्वल बनता है? क्या है बताओ? ये 11 में से 2 गए 9, 10 में से 2 गए 8, 10, बिल्कुल सही। और ये 33 का स्क्वायर बनता है क्या? 33। देखो इसमें 3 आया 1 बार, इसमें 3 आया 2 बार, तो यहां से मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया पड़ गया कि इन चीजों का रिलेशन है। 4 5 6 और 3 बार ये करो। अगर तुम ये घटाओगे भी बेटा, 11 में से 2 गए 9, यहां कितना बचेगा? 10, 10 में से 2 गए 8, यहां बचेगा 10, 10 में से 2 गए 8, फिर 10 0 1 1, यही बनेगा क्या बेटा? एक बार बोल दीजिएगा। और ये जो नंबर आपके सामने है, ये जो नंबर आपके सामने है, ये भी अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर है। ये 333 का स्क्वायर है बेटा, ये 333 का स्क्वायर है, ये 333 का स्क्वायर है, 333 का स्क्वायर है। तो आपको बात क्या समझ में आई कि जितनी बार आप 1 लिख रहे हो उसकी आधे बार आप 2 लिख रहे हो ना, तो रिजल्ट 3 3 3 3 आता है। तो इसमें 2 मैंने लिखा है 50 बार, 2 मैंने लिखा है 50 बार, तो रिजल्ट में ऐसे 3 3 3 3 50 बार आना चाहिए क्या? 50 टाइम्स आना चाहिए क्या? बोल दो। अगर ये सवाल बनता 2 2 2 2 2 2 कितनी बार? 50 बार, तो अपने सवाल में ये 50 बार आएगा। एक एग्जांपल मुझे और बता देना। 1 1 1 1 1 1 ऐसे लिखा है मैंने, मान लो 70 बार, माइनस 2 2 2 2 2 2 लिखा है मैंने 35 बार। तो आपका जो उत्तर बनेगा उसमें बताओ 3 कितनी बार आएगा? सारे बच्चे बताओ उसमें 3 कितनी बार आएगा? तो आप डायरेक्ट सवाल को देख के टिक करके आना मेरे दोस्त कि 3 3 बनेगा सर, 35 बार बनेगा। अब ये पेन उठा के थोड़ी सॉल्व करना है, ये तरीका आपको याद होना चाहिए कि इस प्रकार के कंसेप्ट पे डायरेक्ट तरीका ये अप्लाई किया जाता है। ये सब चीजें पेपर में पूछी गई हैं बेटा, ये सब बातें पेपर में पूछी गई हैं।
इन सबका पेपर में बहुत यूज दिया हुआ है। क्वेश्चन को समझेंगे अपन। एक एक लिखा है एक्स बार, दो दो लिखा है वाई बार। आप गिनो कि इसमें 3 3 आया कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार आया है दोस्तों। तो क्या अंडरस्टैंडिंग बन गई क्या कि y का मान 10 रहा होगा, x का मान 20 रहा होगा? ऐसे सवाल यूज होगा। डायरेक्ट वो आपसे पूछे ना पूछे, x की जगह 20 रहा होगा और y की जगह 10 रहा होगा। अभी अभी जो तुमको नियम बताया था उस नियम का यूटिलाइज पेपर में ऐसे करते हैं। सवाल हमसे पूछा गया 3x का मतलब हो गया 60, 4y का मतलब हो गया 40, रूट में 100 करेगा मेरे दोस्त, उत्तर आ जाएगा 10। हंसते खेलते बात को टिक कर दीजिए। बी शुड बी राइट आंसर, बी शुड बी करेक्ट आंसर। देखो कितना आसान था। अब मेरी बात सुनना, जिस बच्चे को ये कहानी समझ में आ गई, 1 1 और 2 2 3 3 वाली कहानी समझ में आ गई, वो तो कह रहा है ये सवाल गुरुजी पेपर में आएगा 10 सेकंड का है। लेकिन जिसको ये गेम नहीं पता, जिसने मान लो आज तक इस बात को पढ़ा ही नहीं था कि ऐसा भी कोई नियम होता है, वो तो ये सवाल कर ही नहीं पाएगा। बंदा लाख चिंता कर ले बेटा, उत्तर ज्ञात नहीं कर सकता भाई साहब। इसको बिना समझे, बिना इस कंसेप्ट को जाने, इसका उत्तर ज्ञात नहीं हो सकता था कभी भी आपसे, पर अब तो आपने कर लिया, ये बड़ी अच्छी बात है। आ जाओ, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी सब में। क्या देखो कितना बड़ा सवाल है यार, कितना बड़ा सवाल है। P बराबर 96 बटा 95 गुणा 97, Q बराबर 97 बटा 96 गुणा 98, R बराबर 1 बटा 70। तो बेटा कौन सी बात सत्य है? मतलब इनमें ना संख्या छोटी कौन सी है, बड़ी कौन सी है, ऑर्डर में अरेंज करना है। आप मुझे एक छोटी सी बात बताना, ये तुम्हें जानबूझकर नंबर दे रहा है बड़े बड़े तंग करने के लिए। वैसे सारे नंबर बेटा आसपास के हैं क्या? इसमें 95 96 97 98 ये चल रहा है क्या? 95 96 97 98 चल रहा है ना? तो देखो कुछ नहीं करना बेटा, कैलकुलेशन कर लेना। 95 गुणा 97 कर लेना, 96 भाग कर लेना, ये करना ये करना ये करना, 10 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। आप इस सवाल में क्या करना, P की जगह पे कुछ मान लो। क्या माने? जो तुम्हें आसान लगे। बेटा 95 को मैं 1 मान लेता हूं। मेरी बात सुनना, मेरे पास नंबर लिखे हैं 95 96 97 98, कॉन्जुगेटिव नंबर लिखे हैं। मैं भैया कैलकुलेशन करना नहीं चाहता तो 1 2 3 4 मान लूं क्या? लगातार नंबर की बात है। अरे इन्होंने भी लगातार माने, मैं भी लगातार मान लेता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए मैं तुम्हें एक्सपेरिमेंट से एक चीज बताता हूं, तुम्हें एक बात समझा रहा हूं, गौर करना। P मान लो 125, या इतनी बड़ी मत मानो रे, 24 गुणा 25 होता, और Q मान लो 25 गुणा 26 होता। तो जाहिर सी बात है बेटा, जाहिर सी बात है P से Q बड़ा आएगा ना? बोलो बोलो, P के कंपैरेटिवली Q बड़ा आएगा ना? और अगर मैं इसको 1 गुणा 2 और इसको 2 गुणा 3 मान लूं बेटा, अभी भी तो बताओ आपकी सीक्वेंस सेम ही है ना? अभी भी कुछ चेंज थोड़ी हो गया, Q तो आज भी बड़ा ही है। अरे मैं इसकी जगह पे 5 गुणा 6 लिख लूं, इसकी गुणा पे 6 गुणा 7 लिख लूं, क्या बताओ Q तो आज भी बड़ा ही है। कॉन्जुगेटिव नंबर इसने यूज किए थे, कॉन्जुगेटिव मैंने यूज कर लिए, पर मैंने यूज कौन से किए? जिन पर हमें कैलकुलेशन करना आसान लगा, जो हमारे मन से हमें आसान लगते थे, हमने उनमें काम करने का प्रयास किया है मेरे अजीज दोस्त। P देखो 96 की जगह 2 मान लो, 1 गुणा 3 मान लो, 97 की जगह 3 मान लो, 96 गुणा 98 2 गुणा 4 मान लो, R की जगह 1 बटा 3 मान लो। बेटा मुझे बताना, छोटी सी बात रहे, P आ गया 2/3, और 2/3 का मतलब होता है 0.66 या 0.67 कह ले। अरे 0.6666 होता है, अब 0.67 कह लो, कोई दिक्कत नहीं। 3/8, अरे 3/8 का कोई मतलब पता है? ये 0.75 होता है क्या? 375। अरे 1/8 का मतलब होता है 0.125, 3/8 है 0.375, 1/3 का मतलब हो गया 0.333। ऐसे बता दो सबसे बड़ी संख्या इनमें P बननी चाहिए, P से छोटी संख्या Q बननी चाहिए, और इससे छोटी R बननी चाहिए, सबसे छोटी R बननी चाहिए। तो कौन सा उत्तर बनेगा? बी ऑप्शन। सीक्वेंस उल्टी लिखी है, R के बाद Q लिखा है, इसके बाद P लिखा है। अच्छा इस सिंबल से मुझे याद आया, एक आपका रीजनिंग का टॉपिक है बेटा, इक्वलिटी इनइक्वलिटी, समानता और असमानता। ये आजकल एसएससी के पेपर में भी एक सवाल पूछने लग गया। तो किसी बच्चे को इक्वलिटी पढ़ना हो तो अपना जो 11 बजे रीजनिंग का फाउंडेशन बैच चल रहा है बेटा, उसमें ये टॉपिक चल रहा है।
कल की क्लास में मैंने स्टार्ट किया था, यस्टरडे इसको हमने स्टार्ट किया था और आज इसको कंप्लीट करेंगे। तो जिस बच्चे ने वो क्लास पढ़नी है बेटा, वो पहले कल की क्लास देखना, यस्टरडे वाली क्लास को देखना और बाद में आज की क्लास को समझ लेना। आज की क्लास और कल की क्लास को देखकर इक्वलिटी आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन बेटा नहीं बेटा, फिर कैसे मानोगे विनय? जब ये एग्जामिनर सवाल देगा ना बेटा, तो वो आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन देगा, ऐसे फर्जी सवाल नहीं देगा बेटा। जहां जानकारी बन सकती है, जहां कुछ बातें सिस्टमेटिक वे में हो सकती है ना, सवाल वही देगा बेटा। अब ये आ गए सवाल फर्जी। अच्छा वैसे मुझे बताओ बेटा, आप लोगों को स्क्वायर रूट ज्ञात करना तो आता ही होगा ना? स्क्वायर रूट ज्ञात करना आपको आता ही होगा। अभी मैं आपको बता भी दूंगा कि डायरेक्ट आप स्क्वायर रूट कैसे ज्ञात करते हैं। सुनो, ये सवाल बेटा एक एक स्टेप को सॉल्व करने का सवाल था। ये 36 का मतलब बन गया 6, ये पूरी चीज बन गई 256। बताओ, ये पूरा बन गया 256। 256 का मतलब हो गया ये 16। 1280 और 16 बन गया 1296। 1296 को रूट करोगे तो ये बनेगा 36। 540 और 36 बन गया 576। 576 का रूट लोगे 24 और ये बन गया 4624। अब यहां तक की तो बात बच्चे देखो कर लेते हैं, उन्हें 20 का 25 का स्क्वायर तो याद होता ही है, वो कर लेते हैं। यहां आके गाड़ी अटक जाती है। तो सुनो बेटा, क्या करना, आप यूनिट डिजिट को करके देखना। लास्ट में 4 बनता है ना, वो 2 से बनता है या 8 से बनता है। देखो वर्ग के बारे में आपको पता है ना, 1 का स्क्वायर लास्ट में 1 होता है, 2 का स्क्वायर लास्ट में 4 होता है, 3 का स्क्वायर लास्ट में 9 होता है, 4 का स्क्वायर लास्ट में 6 बनता है, 5 का स्क्वायर लास्ट में 5 बनता है, 6 का स्क्वायर लास्ट में 6 बनता है, 7 का स्क्वायर लास्ट में 9 बनता है, 8 का स्क्वायर लास्ट में 4 बनता है, 9 का स्क्वायर 1 बनता है और 0 का स्क्वायर 0 बनता ही है, आपको पता ही है। यूनिट डिजिट कभी 2 3 7 8 तो होता नहीं है, 2 3 7 8 तो होता नहीं है। बहुत बढ़िया। 2 और 8 जब बने ना बेटा, तो लास्ट के 2 अंक छोड़ दीजिए, लास्ट के 2 अंक छोड़ दीजिए। 46 से छोटा स्क्वायर नंबर, तो आप कहना 36 बनता है, 6 का स्क्वायर यहां लिख दो। इस बात की गारंटी है या तो ये स्क्वायर 62 का है और या ये स्क्वायर 68 का है। हालांकि इस ऑप्शन में केवल 62 दिया था, 68 दिया था, मर गया। पर आप इनमें से भी वेरीफाई करते तो कैसे करते, सुनो मेरी बात। आपने जो 6 लिखा है ना, इसका गुणा करो इसके नेक्स्ट नंबर से 7 से, 42। अंदर लिखी गई संख्या, अंदर लिखी गई संख्या 42 से बड़ी है, अंदर लिखी गई संख्या 42 से बड़ी है, तो आपका उत्तर भी बड़ी संख्या। अंदर लिखी गई संख्या 42 से छोटी होती तो आपका उत्तर भी छोटी संख्या होता। एक बार इस एग्जांपल को और देखो। देखो मैं तुम्हें 2-3 चीजें बता रहा हूं बेटा, बहुत ध्यान से समझना। ये सवाल बहुत आसान मान लिया मैंने, थोड़ा टफ मानते हैं। ये लो, ये मान लिया। लास्ट में 9 है बच्चे, लास्ट में 9 बताओ, या तो बन सकता है 3 से या बन सकता है 7 से। अरे दुनिया में 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं। लास्ट में अगर 9 लिखा है ना, तो 3 या 7 से बना होगा पक्का। आप तो लास्ट के 2 अंकों को छोड़ दो, लास्ट के 2 अंक छोड़ने हैं हमेशा। 69 से छोटा स्क्वायर नंबर, सॉरी माफ कीजिएगा, 127 से छोटा स्क्वायर नंबर है, तो आप कहना जी 11 का स्क्वायर होता है 121 है, तो 11 इसके आगे लिख दीजिए। अब आपने बोला कि सर इनमें से एक वेरीफाई कैसे करें, बेटा मैं कह रहा हूं 11 गुणा 12 करो, 132 बनता है। अंदर लिखी गई संख्या 132 से छोटी है, तो आपका रिजल्ट भी छोटा। अंदर लिखी गई संख्या 132 से छोटी है, तो आपका रिजल्ट भी इससे छोटा बनेगा। एक सवाल मुझे तुम बताओगे सब बच्चे, आपको मैं एक स्क्वायर दे रहा हूं 190/44, मुझे बताओ ये किसका स्क्वायर है? सब बच्चे बताएंगे, जल्दबाजी कोई नहीं करेगा। कोशिश करो, अभ्यास करो, कोई बात नहीं, सही गलत की कोई बात नहीं है। सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करने में बड़ा मजा आता है दोस्तों। सिंप्लीफिकेशन बड़े इंटरेस्ट वाली चीज है, सिंप्लीफिकेशन बहुत दमदार चीज है। थोड़ा बहुत अलजेब्रा, थोड़ी बहुत गणित, वेरी गुड। लास्ट में 4 बनता है 2 और 8 से, ये कंफर्म है। 190 से छोटा स्क्वायर नंबर 169 का होता है 13। 13 गुणा 14 करूंगा 182। अंदर लिखी गई संख्या 182 से बड़ी है, तो आपके सवाल का उत्तर भी 138 आएगा। 138 आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए। 138 शुड बी राइट आंसर।
3 नंबर को मल्टीप्लाई करना। देखो बेटा ये शीतल, जो अब तुम्हारा एग्जाम है ना बेटा अगले महीने, जो अप्रैल में बेटा पेपर है ना, उसके लिए आप 3 डिजिट पे मल्टीप्लाई करने पे काम मत करो, क्योंकि अभी अगर तुम वो तरीका पढ़ोगे ना तो बेटा मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि आप पेपर में यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये जो तरीके होते हैं ना, ये आप रूटीन में यूज में तब लेकर आओगे अगर उस पर आप 4 महीने 6 महीने प्रैक्टिस करो तब। मुझे एक बात बताऊं, हालांकि जैसे मान लो 24 का कभी 38 से गुणा करना पड़ जाए, आप मेरी क्लास में कभी भी देखना मैं गुणा ऐसे करता हूं, 8 चौका 32 का 2 3 कैरी, 16 3 19, 19 और 12 31 9, ऐसे करते हैं। तो मतलब ये चीज ना मैंने बेटा एक दिन में नहीं सीखी है, ये दिन हमने एक दिन में काम नहीं किया, इस पर बहुत सारा लंबा चौड़ा अभ्यास किया गया था। तो आपके पास अभी समय कम है, एक मिनट रुको यार, हमारे सेठ जी ने क्या भेज दिया भाई। वो मैं आपको बता दूंगा, पर आपको पैनिक होने की नीड नहीं। सुनो, बता दो सवाल। 2018 का स्क्वायर 2017 का स्क्वायर प्लस 2019 का स्क्वायर माइनस 2 करना है बेटा, माइनस 2 करना है। अब ये इतने बड़े बड़े स्क्वायर तो कर नहीं पाएंगे, कैलकुलेशन इतनी बड़ी तो कर नहीं पाएंगे, तो क्या किया जाए बेटा बताओ। तो आप एक बात बताओ, देखो चीजों को मान लिया करो। आप 2018 को अगर आप मान लो x मान लो, 2017 क्या x -1, जय श्री राम। 2019 को आप x +1 मानेंगे? बताइए, तीनों नंबर की बात कर रहा हूं। 2017 को अपन मान लेते हैं x -1, 2018 को अपन मान लेते हैं x, 2019 को मान लेते हैं x +1। ठीक है सर। अब आप मुझे एक बात बता दीजिए, दो 2018 का मतलब बनेगा x का स्क्वायर बटे 2017 का मतलब बनेगा x -1 का होल स्क्वायर प्लस 2019 का मतलब बनेगा x +1 का होल स्क्वायर और माइनस का 2। चीजों को सॉल्व करने के लिए मेथड सीखने जरूरी है, मेथड करने आपके लिए मैंडेटरी है। एक्स स्क्वायर बटे, इसको स्क्वायर खोलोगे क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, इससे क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2, 2x से 2x कैंसिल, 1 और 1 2 से 2 कैंसिल, तो पूरी कहानी बन गई एक्स स्क्वायर बटे 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर फिर से कट गया, उत्तर बनेगा 1/2। आप इस सवाल को 1 2 3 मानकर भी कर सकते थे, आप इस सवाल को 1 2 3 मानकर भी कर सकते थे। 2017 की जगह 1 मान लो, 18 की जगह 2 मान लो, 19 की जगह 3 मान लो। कंजुकेटिव नंबर है ना, तो कंजुकेटिव पर भी काम कर सकते हो बेटा। 2018 का मतलब 2 का स्क्वायर 4, 17 का मतलब 1 का स्क्वायर 1, 19 का मतलब 3 का स्क्वायर 9 और माइनस का 2, 9 और 1 10 में 2 गए 8, 1/2 आंसर बन गया। बाकी ये तरीके करने आपको बहुत आसान लग रहे हो तो आप कैलकुलेशन करके इनका स्क्वायर करके चेक करें ना, तब भी 1/2 ही बनेगा, तब भी 1/2 ही बनेगा। 9 नंबर सवाल सबको समझ में आया? दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, किसी भी तरीके का यूज कर लेना, दोनों प्रकार से आपके सवाल का उत्तर सेम बनेगा। छोटी मोटी बातें बता दो, आपके पास समय तो है अभी, 15 मिनट और पढ़ेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है बच्चे ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो नहीं लिखता यार, ये तो मतलब पता ही है, ये तो नहीं लिखूंगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला भी आपको याद है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये चीजें थोड़ी बहुत आपको समझनी चाहिए, ये डायरेक्ट बेटा फॉर्मूले हैं, इनका कई बार यूज करना पड़ता है कैलकुलेशन में भी।
अलजेब्रा की बात नहीं बता रहा मैं आपको, कैलकुलेशन में भी इनका यूज करना पड़ जाता है, कैलकुलेशन में बातें काम आ जाती हैं, तो इनको एक बार लिख लेना भाई। किसी बच्चे ने अलजेब्रा नहीं पढ़ा हो तो ये फॉर्मूले एक बार कहीं नोट डाउन कर लेना, हमारे अपने इन क्वेश्चंस के बीच में भी इनका यूज आएगा। सिंप्लीफिकेशन के कंसेप्ट आपको पल्ले पड़ रहे हैं सबको भैया? सिंप्लीफिकेशन की बातें समझ रहे हो ना? धीमे धीमे आपकी टॉपिक की बातें पूरी हो जाएंगी। अच्छा, आपके लिए ना स्पेशल क्लास भी होंगी बेटा, आज 9 से 10 भी होगी, और एक और स्पेशल क्लास का प्लान कर रहा हूं, एक और स्पेशल क्लास भी आपके लिए कंडक्ट करवा रहे हैं बेटा। 10वां सवाल सुनिएगा, 18.43, 5 बजे वाली क्लास है, उसमें आज क्लास एसएससी कैटेगरी में लेंगे, 5 बजे वाली क्लास है ना, वो एसएससी कैटेगरी में लेंगे। बेटा बताओ, इस सवाल को करने के लिए क्या हमें कोई फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता है? जी हां सर, ऊपर हमें नजर आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसमें आपको नजर आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप कहना सर ये ऊपर जो कहानी है ना, ये एक्चुअली 18.43 का स्क्वायर माइनस 6.57 का स्क्वायर है बटा में 11.86। नंबर तुम्हें जानबूझकर ऐसे दिए जाते हैं कि आप तरीका यूज कर पाए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी, ए माइनस बी, हाँ बेटा, 18 6 24 और एक ये 25 हो गया, इसे घटाओगे 11.86 बटा में भी 11.86 कट गया, उत्तर आ गया 25। मतलब आपको ये सवाल देखकर ना इनमें ये जज करना होना चाहिए कि कब कौन सा फॉर्मूला कहां यूज आ रहा है, उस फॉर्मूले को अप्लाई करना आना चाहिए। ऊपर वाली चीज का मतलब 4ab होता है क्या? एक फॉर्मूला और देख लेना यार, फिर कहोगे सर बताया नहीं। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ दूंगा तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये प्लस और माइनस का पॉइंट कट जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। और अगर मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर में से a माइनस बी का होल स्क्वायर घटा दूंगा तो 4ab के इक्वल आता है। ये बातें भी आप लिख लेना, पेपर में जाकर इन पर माथापच्ची ना करनी पड़े, आपको याद होना चाहिए। ये कंसेप्ट तो मैंने आपको अलजेब्रा के टाइम पर भी बताए थे बेटा, ये बातें मैंने आपको अलजेब्रा के टाइम पर भी बताई थी। जरा बताना, x की वैल्यू ज्ञात करनी है, ये ऊपर वाला a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर है, इसको 4ab कर दूं क्या? 4ab 943 गुना 864 बटा 1886 गुना 1728। कॉमन सेंस आपको आइडिया दे रहा होगा, सर ये पूरा पूरा 2 बार कटेगा, ये पूरा पूरा 2 बार कटेगा, 2 दूनी 4 मतलब 4, कट पिट गया, एक आंसर बन गया। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इनमें कैलकुलेशन नहीं करनी होती, आपको सवाल को देखकर ये जजमेंट करना पड़ता है कि इसमें छुपा हुआ फॉर्मूला कहां है, इसमें दिए गए फॉर्मूले की बात क्या है, फॉर्मूला आपको देखना पड़ता है। आप पहले ये बता दो, नीचे वाले पार्ट में कोई फॉर्मूला आपको मिल रहा है क्या? लास्ट कौन सी? ये आप इस सवाल को देखना बेटा, आपको कोई जानकारी समझ में आनी चाहिए, आपको कोई पॉइंट मिलना चाहिए। ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी दिख रहा है, ए बी ठीक है। ये जो ऊपर पॉइंट है 1404, ये पॉइंट दिया है 5 स्थान के बाद। आप मुझे ये बताओ, ये 0.14 सॉरी 0.0 भी है, इसको अपन ऐसे लिख दें 24 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 24 गुना 6। आप कहोगे हाँ सर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, सर इसमें तो हमें कोई समस्या नहीं है, ये बात हमें पता ही है।
अगर मैं इसमें से ये पॉइंट हटाऊंगा तो बटा में कितने 5 जीरो आएंगे बेटा? अगर ये आप पॉइंट हटाओगे तो बटा में कितनी 5 जीरो आ जाएंगी क्या? तो आप इसको लिख दो 10 की पावर -5 गुणा में 1404 बटा 24 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर -24 गुणा 6। एक बात बेटा आपको देखो समझनी पड़ेगी कि ये जो चीजें है ना ऊपर नीचे वाली, ये कहीं ना कहीं आपस में कटेंगी। भाई इन चीजों का आपस में कटना जरूरी है, इन चीजों को आपस में कहीं ना कहीं आपको मिलाना जरूरी है। मिलाओगे तो ही तो सवाल बनेगा, तो ही तो सवाल बनेगा। तो आप मुझे ये बता दो दोस्तों, आप मुझे ये बता दो, मैं अपने सवाल में 1404 तो लिखा हुआ है, 10 की पावर 5 भी लिखा हुआ माइनस में, बटा में जो ये चीज है इसमें मुझे दिख रहा है a² प्लस b² माइनस ab। ये जो a² b² माइनस ab दिख रहा है ना, a² प्लस b² माइनस ab दिख रहा है ना, इसका अपना तो कोई वजूद नहीं है, इसका अपना तो कोई वजूद नहीं है, इसका अपना तो कोई हिसाब किताब नहीं है। कहीं ना कहीं आपको लगना चाहिए कि सर अगर इसके बाहर a प्लस बी होता ना तो बात बन जाती, अगर इसके बाहर a प्लस बी होता तो बात बन जाती। क्या बता दो एक बार? 1404 को देखकर आप बेटा क्या 1404 को देखकर आप कोई बात जजमेंट कर सकते हैं? 24 का और 6 का रिलेशन है, a³ माइनस b³ की बात बन सकती है क्या? एक बार मुझे बताना, अगर मैं अपने सवाल में 1404 को कुछ इस प्रकार में करना चाहता हूं, 1404 का मतलब 24 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब बन सकता है क्या? 24 का क्यूब कितना बनता है बेटा? 24 का क्यूब कितना बनता है? 24 का क्यूब 24 का क्यूब कितना बनेगा? किसी को याद है? 13,824। अरे वो 24 का स्क्वायर बनता है। और 6 का क्यूब बन रहा है 216। 6 4 10 का मतलब 1 4 1, ये बात बोल रहे हैं। तो आप एक बात मुझे और बताना, अगर मैं इस पॉइंट पे 0 लगाना चाहता हूं तो यहां -6 कर सकता हूं, दिक्कत तो नहीं है तुम्हें? अगर मैं इस पॉइंट पे 0 लगाना चाहता हूं तो -6 कर सकता हूं, क्या दिक्कत आ रही है? एक 0 बढ़ा दिया, एक 0 लगा दिया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। एक 0 मैंने बढ़ा दिया, एक 0 मैंने इधर कर दिया, बात तो एक ही है। ये बात आपके माइंड में कैसे आएगी? सर ये मेरे को 24 और 6 का स्क्वायर दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं क्यूब बनना चाहिए। अब ये बता दो, ऊपर वाली बात को मैं 24 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब लिख सकता हूं क्या? गुणा में 10 की पावर 6 भी है माइनस में, और बटा में ये बात भी चल रही है। माइंड में आपको संख्याओं को देखकर सोचना पड़ेगा। a³ प्लस b³ का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कहना सर a प्लस बी अंदर बनेगा a² b² माइनस ab, 10 की पावर -6 चल रहा है। बटा में सेम बात चल रही है, 24 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर -24 गुना 6। ये पॉइंट कैंसिल आउट हो गया। 30 गुना 10 की पावर -6, इसको आप कह सकते हो 3 गुना 10 की पावर -5। इसको बोल सकते हैं 3 गुना 10 की पावर -5, 3 इंटू 10 की पावर -5। आप कैलकुलेशन नहीं करेंगे, आप डेटा को अपने हिसाब से मैनेज करेंगे। आप डेटा को वो बनाएंगे जो हमें चाहिए। हमें जो बात चाहिए उस बात को क्रिएट करने का काम करो बेटा, उस बात को बनाने का प्रयास करो, आपका सवाल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक का है, एक कुछ नहीं है सर, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। देखो इसमें ना पहले आप पॉइंट को रिजॉल्व किया करो, बाकी बातों को छोड़ो, एक बार पहले पॉइंट देखो। बेटा आप बताओ, इसमें पॉइंट आ रहा है 2 स्थान के बाद, इसमें पॉइंट 3 स्थान के बाद, इसमें 3 के बाद में। ऊपर वाले चीज में से 10 की पावर -3 अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो अंदर मुझे बताना 635 गुना 635 गुना 635 प्लस 365 गुना 365 गुना 365 बन जाएगा। देखो इनमें पॉइंट आएगा 4 स्थान के बाद, इनमें पॉइंट आएगा 4 स्थान के बाद में 10 की पावर 4 को बाहर निकालो। क्या ये 635 गुना 635 प्लस 365 गुना 365 माइनस 635 गुना 365 बनना चाहिए क्या? मैंने एक बार सवाल में पॉइंट वाला चक्कर खत्म कर लिया, सारे पॉइंट अपने बाहर निकाल लिए। इनकी चर्चा कर लेंगे बाद में, इन पर पैनिक होने की नीड नहीं है बेटा, ये चर्चा बाद में हो सकती है, इन पर देख लेंगे बाद में।
10 की पावर -3 है, 10 की पावर -4 है, हालांकि इसको काट सकते हैं, कोई बात नहीं, एक बार रहने दो। तुम्हें ऊपर वाले सवाल में ये दिख रहा है क्या कि 635 का क्यूब प्लस 365 का क्यूब है, निचले वाले में 635 का स्क्वायर 365 का स्क्वायर माइनस 635 गुणा 365। पेपर में इतना सब लिखने की नीड नहीं है, पेपर में इतना सब लिखने की नीड नहीं है दोस्त। 10 की पावर 3 माइनस में 4 माइनस में कटेगा, नीचे पावर बचेगी माइनस की 1 और ये ऊपर जाएगा तो 10 बन जाएगा। a प्लस बी का मतलब हो गया 1000। तो आपके सवाल का उत्तर बेटा, आपके सवाल का उत्तर 10,000 आना चाहिए। ऑप्शन नहीं है बेटा, इसके ऑप्शन ठीक नहीं दिए हुए, इस प्रकार तो ऑप्शन बनेगा नहीं कभी। सवाल का उत्तर बनेगा 10,000। 10,000 इज द राइट आंसर। हाँ, ऑप्शन गलत है बेटा, वो आई थिंक किसी और क्वेश्चन के उठ गए बेटा, हमें को लग रहा है इसके और उसके ऑप्शन मिक्स हो गए, कोई ऑप्शन गलती से उल्टा पलटी हो गए। 10,000 बनना चाहिए, सही है। ये देखो ऊपर फॉर्मूला बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नीचे बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। थोड़ा पार्ट कट जाएगा और जो बच जाएगा वो बहुत सही। हाँ, वो बेटा गलती से हो गया। समीम पूछता है कि इस पे 9 कैसे आएगा, तो मैं कह रहा हूं गलती से आएगा सर। 9 कैसे आएगा? गलती से। चलो, ये सवाल बेटा आप लोग सेल्फ ट्राई करोगे। देखो इसमें क्या है ना, आप कॉमन लेना, वो सेम कॉमन लेना बेटा। अरे सेम ही सवाल है क्या? थोड़ा सा अलग है? नहीं, सेम ही है यार, सेम ही है, थोड़ी सी बात अलग नहीं है, कर लेना। ये सवाल है बेटा 15 नंबर, इसको आप एक बार संघर्ष करना कर पाओ तो, नहीं तो कोई बात नहीं, अगली क्लास अपनी कल आएगी, कल आगे पढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि सेशन आज का यूजफुल रहा होगा, चीजें आपने समझी होंगी बेटा, जितनी बातें समझी उतनी आपके लिए प्रॉपर क्लियर होंगी बेटा। सी यू नेक्स्ट, थैंक यू।